हाँ जी स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 2.1। पिछली वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਸਿੱਖੇ ਸੀਗੇ ਰਾਈਟ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਚੈਪਟਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪੇਜ ਤੇ। ਲੈਟਸ ਸੋਲਵ ਆਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਾਓ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੇਜ਼ फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स। सो इस क्वेश्चन दे विच की करना है असी इन्हां पॉलीनोमियल्स दी डिग्री फाइंड करनी है। डिग्री क्या होंदी है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल राइट। सो इस एक्सप्रेशन नू चेक करते हैं। सो इस दे विच एक्स वेरिएबल दी हाईएस्ट पावर क्या है? दैट इज़ 2। सो डिग्री क्या हो गई इस पॉलीनोमियल दी? दैट इज़ 2। सिमिलरली इस एक्सप्रेशन दे विच अपना वेरिएबल है y। इस वेरिएबल दी हाईएस्ट डिग्री क्या है अपनी? हाईएस्ट पावर। सो इस एक्सप्रेशन दे विच y दी हाईएस्ट पावर क्या है? 3। सो 3 हो गई डिग्री ऑफ दिस पॉलीनोमियल। अच्छा दिस एक्सप्रेशन ये जो पॉलीनोमियल ये क्या है? ये एक कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल है ना, जो जिवें आपां पहलां स्टडी कीता सी। सो कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल दे विच डिग्री क्या हुंदी है? सिंस वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा दैट मीन्स वेरिएबल दी पावर है 0। सो दैट इज़ योर हाईएस्ट पावर। सो द डिग्री बिकम्स 0। हियर इन दिस एक्सप्रेशन अपना वेरिएबल है z एंड इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1। देर इज ओनली वन टर्म विद द वेरिएबल एंड उसकी पावर है अपनी 1। सो डिग्री हो गई 1। ईजी राइट। ओके नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव टू राइट पॉलीनोमियल्स। आप पॉलीनोमियल्स लिखांगे जिन्हां दी डिग्री है 1, 2 एंड 3। सो डिग्री दैट मीन्स हाईएस्ट पावर राइट। सो हाईएस्ट पावर जो आप 1 रखिए, आप वेरिएबल लैके चल रहे हैं x है ना, आप 1 वेरिएबल से डील कर रहे हैं तो आप x वेरिएबल के नाल जो आप एक पॉलीनोमियल लिख रहे हैं एंड ता 1 डिग्री के नाल अपने को टर्म आ गई 9x राइट। एंड इस दे नाल तुसी चाहे कोई भी लोअर पावर वाली जो है टर्म लिख सकते हो, बट जे तुसी इस तो हायर पावर वाली टर्म लिखोगे तो यह 1 डिग्री वाली पॉलीनोमियल नहीं रहेगी ना। सो आप इस टर्म 9x के नाल कोई भी अनदर नंबर लिख लेने। सो दिस इज आर पॉलीनोमियल विद डिग्री 1 राइट। सो कोई भी होर तुसी वेरिएबल लेके अपनी नवी पॉलीनोमियल भी क्रिएट कर सकते हो राइट। सो कोई भी एक 1 करेक्ट आंसर नहीं होएगा इस क्वेश्चन दे विच। तुसी कोई भी वेरिएबल लेके अगे कोई भी कोफिशिएंट कोई भी कांस्टेंट टर्म लेके जिन्नियां मर्जी पॉलीनोमियल जो है लिख सकते हो। हुण इसी तरीके दे नाल जी मैं 2 डिग्री वाली एक पॉलीनोमियल लिखा। सो मैनू क्या चाहिए? एक टर्म जिहदे विच मेरे वेरिएबल दी हाईएस्ट पावर क्या होएगी? 2 राइट। हुण मैं इस टर्म दे नाल कोई भी कोएफिशिएंट ले सकती हाँ। फॉर से मैं लिया 4y²। इस तो इलावा जो भी मैं टर्म्स लिखूंगी इस पॉलीनोमियल दे विच उस दे विच ईदर y दी पावर 1 होएगी या 0 होएगी है ना राइट। सो मैं y दी पावर भी ले रही हाँ राइट। y दी पावर 1 भी ले लिया आपां। सो इट इज़ 3y प्लस आपां कोई भी एक कॉन्स्टेंट टर्म भी लिख ली। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीनोमियल विद डिग्री 2 राइट। फाइनली आपां लिखनी है एक पॉलीनोमियल जिसकी डिग्री है 3। सो नाउ यू नो द मेथड। कोई भी एक वेरिएबल लवांगे उसकी हाईएस्ट पावर नू 3 सेट करांगे, इसका कोएफिशिएंट कुछ भी रख सकते हैं आपां एंड देन इस तो लोअर पावर वाली टर्म जो है इंट्रोड्यूस कर देंगे आपां। सो वी गेट 2z + 3। सो यह हो गई अपनी पॉलीनोमियल विद डिग्री 3। पॉलीनोमियल विद डिग्री 3 ठीक है। अच्छा अपनी एग्जाम्पल्स कमेंट बॉक्स विच लिखो सो दैट वी कैन सी तो समझ आया कि नहीं। नाउ कोएफिशिएंट्स दसने आपां x² टर्म दे ते x³ टर्म दे इस गिवन पॉलीनोमियल दे विच। चलो लेट्स लोकेट x² टर्म अपनी कितने है? तो दिस इज योर टर्म विद x²। तो कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या हो गया अपना? दैट इज 6। अच्छा अगे साइन प्लस है तो इट इज़ +6 ओनली है ना। सो कोएफिशिएंट ऑफ x² हो गया अपना 6 एंड आपां होर क्या फाइंड करना सी? कोएफिशिएंट ऑफ x³। तो x³ दा कोएफिशिएंट क्या है अपने कोल? सो x³ दे अगे जो लिखा गया दैट इज -3। सो x³ दा कोएफिशिएंट हो गया -3 राइट। ओके हुण कोएफिशिएंट दसना है आपां z दा इन दिस पॉलीनोमियल राइट। हुण अपने कोल z विद पावर 1 है। अच्छा कैन यू सी दिस टर्म जिस दे विच z दी पावर 1 होवे? There is no such term. So coefficient of z अपने कोल क्या हो गया इस पर्टिकुलर पॉलीनोमियल दे विच? इट इज़ 0।
क्योंकि जब ਆਪਾਂ z ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਟਰਮ ਜੋ ਹੈ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਕਨਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਦੱਸਨੇ ਇਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, this is a term with degree 3, degree 2, degree 1. So this is your constant term here in this polynomial, that is -10, right? So easy सी exercise। जे concepts ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਝ issue ਹੈ previous video ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। For next exercise stay tuned. Thank you.